कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी का भी एक पार्ट है। जी हाँ, और हम आज इसी पर एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं जो उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दौर में प्रिंट मीडिया का क्रेज़ आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए भले ही कम हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वो लोग मोबाइलों पर न्यूज़ देख लेते हैं, पर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि न्यूज़पेपर जो है वो स्पेशली जो है अभी भी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और हमेशा रहेगा, ख़ासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट भी। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर किस तरह से तैयारी का एक पार्ट है। आज मेरा ये टॉपिक है कि तैयारी का कैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी का न्यूज़पेपर कैसे एक पार्ट है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दरअसल अगर देखा जाए तो आप लोग, बहुत से लोग ये गौर किए होंगे कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, चाहे बड़े कस्बों में रहता हो, अगर वो किसी भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कोई भी एग्ज़ाम की, तो उस एग्ज़ाम में उसके लिए बुक, उसके लिए जो है जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल्स और जो है उसके लिए जो है आज के दौर में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की फैसिलिटी और कोचिंग और अच्छे कॉलेज स्कूल ये तो ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ जो है एक या दो अच्छे न्यूज़पेपर भी तैयारी के लिए ज़रूरी है और उसे हर दिन पढ़ना। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी में पेपर जो है एक बड़ा हिस्सा है, एक ज़रूरी रिसोर्स है, लेकिन ज़्यादा टाइम लोगों का लग जाता है, इस वजह से लोग उससे दूर होते हैं। पर दरअसल जो है इसके भी ट्रिक्स हैं और इसके भी नियम हैं। सिर्फ आप लोगों को तैयारी के लिए आधा घंटा तक पेपर देखना है। तो आज हम बात ये कर रहे हैं कि आप लोग जिस लैंग्वेज से तैयारी करते हैं, चाहे आप कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आंसर राइटिंग बहुत बड़ी मायने रखती है और वो तभी भी आपका इम्प्रूव होगा जब आप डेली रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िएगा। जिस लैंग्वेज से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये याद रखिएगा कि आप जिस लैंग्वेज से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम से आप एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर रखिए। लेकिन अगर आप दोनों लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का न्यूज़पेपर रखते हैं अच्छे स्टैंडर्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या फिर हिंदुस्तान हो, भास्कर हो, जो भी हो, तो अगर दो पेपर डेली लेकर रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप दो पेपर पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो है एग्ज़ाम की तैयारी में कैसे पार्ट में हिस्सा है, तो इस सबसे बढ़ के है कि न्यूज़पेपर में अलग अलग टॉपिक पर डिटेल्स होते हैं और जब स्पेशली जब एग्ज़ाम के लिए जब लोग वाइवा में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि करंट इशू पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लिया कि कल या परसों आपको जाना है, तो आप लोगों के लिए वो डिटेल्स जो है करंट इशू पर पूछ सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग मोबाइल से तो देख सकते हैं, लेकिन डिटेल्स जो है न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ के जाते हैं और वो अगर आपसे पूछ लिया गया और आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, तो आप अच्छे जगह आप जो है आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा, अच्छा स्कोर उसमें आएगा। साथ ही उसी के तरह कि कई बार जो बहुत ज़्यादा देश के चर्चित इशू होते हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई इशू होते हैं, तो उससे जो है ऐसे राइटिंग में ज़रूर आते हैं। और ऐसे भी जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हो या आईएएस का एग्ज़ाम हो, ऐसे एक पेपर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसमें मार्क्स अच्छा आना चाहिए। साथ ही जीएस भी है। तो इन दोनों चीज़ की तैयारी के लिए भी आपको न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना ही है और वो सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है। करना ये है कि पेपर में जो जो आप लोग को एडिटोरियल को पहले पढ़ना है, वही सबसे बड़ा हिस्सा मेन पार्ट है। उसको जो आप पहले एक बार पढ़ते हुए अंडरलाइन करते जाएं और उसमें जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करें। और उसके बाद आपको करना ये कि आप एक बुक लें, उसमें नोट्स की तरह जो है जिस टॉपिक से जो करंट डेटा होते हैं उसको, और जो पहले के डेटा है जो आप लोग ने मैगज़ीन से या फिर किसी और बुक से किया है, उसको उसमें आप लिखते जाएं। और जब ऐसे आएगा
तो आप जो है जो उस इशू पर जो है अगर कोई एग्ज़ाम्पल है, कोई घटनाएँ हुई हैं, किसी का कोटेशन है, उस चीज़ को या फिर डेटा को आप अगर अच्छे से लिखते हैं और उसको पहले से भी अगर जोड़ते हैं, तो इन तमाम चीज़ जो है आपके आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएगी और इससे आप एक तरह से डेली का आपको करंट जो न्यूज़ होती है, करंट अफेयर होते हैं, वो अपडेट होते जाएंगे। आप किसी भी चीज़ पर आप जो है आजकल बहुत से सरकारी जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, जो है कंपनियां भी जो है ग्रुप डिस्कशन कराती है, तो उसमें भी आप तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे, आप अच्छा स्कोर लाएंगे, आप तभी अच्छे से डिस्कशन करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे जब आप जो है तमाम उन चर्चित ट्रेंडिंग जो न्यूज़ है उसके बारे में, उस इशू के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। और ये तभी होगा, इसलिए तभी इम्प्रूवमेंट आएगा जब आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ दोनों चीज़ में फ़ायदा होगा। आपके आंसर राइटिंग में स्कोर भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर अच्छा आंसर राइटिंग आपकी है, तमाम चीज़ उसमें लिखे हैं, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे। और साथ ही जो है वाइवा और इंटरव्यू कंपटीशन एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंटरव्यू पूछे जाते हैं, ज़्यादातर अच्छे एग्ज़ाम पीसीएस हो, आईएएस हो, तो उसमें भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब वो ऐसी तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप लोग तैयारी जैसे करते हैं, जैसे आप कोचिंग जाते हैं, जैसे आप मटेरियल्स लेते हैं, जिस तरह से आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से न्यूज़पेपर को अभी आप लोग डेली लीजिए और उसमें जो है आप जो है पहले आधा घंटे तक वो अंडरलाइन करते हुए पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है नोट्स जो है साथ ही साथ उसके जो अच्छे आपको आंकड़े लगते हैं उन तमाम चीज़ों को आप लीजिए और उसको जो है उस जब ज़रूरत पड़े तो उस दौर में आप लोग अच्छे से आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से बताइए और साथ ही साथ जो है इंटरव्यू में बोल्डनेस होके पूरे नॉलेज अपडेट के साथ जब आप जाएंगे, अच्छा स्कोर लाएंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का। अब हम एक न्यूज़पेपर है और उसमें से कैसे आपको क्या करना है इसके बारे में देखिए, थोड़ा बता भी देते हैं। ज़रूरी है कि जैसे ये एक पेपर है, प्रभात खबर है, हिंदी का है। अगर हिंदी लैंग्वेज से स्टूडेंट देते हैं तो उसमें भी कोई भी पेपर हो उसमें डेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं तो वो चीज़ काम आती है। तो अगर मान लिया ये प्रभात खबर के है, उसमें जो हेडिंग है सपनों की ऊंची उड़ान, कम उम्र में भरी सपनों की ऊंची उड़ान, समायरा, यानी समायरा हुलूर के बारे में लिखा है कि कम उम्र में ही इन्होंने जो है सपनों की ऊंची उड़ान भरी। अब मान लिया कि अगर मान लीजिए कि अगर महिलाओं का के सशक्तिकरण, महिलाओं के विकास या फिर स्पेशली अगर दिया जाए कि किस तरह से महिलाएं अपने सपने को पूरा कर रही हैं, या फिर अगर दिया जाए कि किस तरह से महिलाएं जो है अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, तो आप जो है इसका एग्ज़ाम्पल एक तरह से जो भी करंट इशू पर कोई महिलाएं अच्छा उपलब्धि हासिल करती है तो उसका एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं और ये आपके लिए आंसर राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएगा और आपके आंसर राइटिंग में स्कोर करेगा। तो जैसे इसमें है कि आप जो है बीच बीच में ये पेपर है, आप लोग देखिए इस पेपर में जिस तरह से हेडिंग है, तो इस हेडिंग में मैंने पहले बताया कि आप लोग पढ़िए, उसमें जो जो डेटा है, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन कर दीजिए और उसके बाद उसको आप अलग बुक में नोट्स बना लीजिए। अब इसमें है कि 18 साल की उम्र में ही सबसे कम आयु की पायलट बनने का गौरव हासिल किया और यह जो है अनूठी उपलब्धि हासिल करने वाली लड़की का नाम समायरा हुलूर है। जी हाँ, अब अगर मान लिया क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि बहुत से जीएस में इस टाइप से आते हैं, आपको 7-8 लाइनों में भी दे सकते हैं, या फिर अगर ऐसे आते हैं तो उसमें भी कम से कम आपको जो है 8-10 पेज में भी जो है यूपीएससी तमाम के में जो है लिखने पड़ते हैं। तो अगर मान लिया कि क्वेश्चन आ जाए कि जो है समायरा हुलूर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप लोग इसके बारे में जब पढ़ लेंगे तभी आप लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। जी हाँ, समायरा हुलूर जो है 18 साल की उम्र में ही, उससे भी कम उम्र में
वो जो है कॉमर्शियल पायलट बनने का गौरव हासिल किया। ये कर्नाटक की रहने वाली है और आप लोग ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं कम उम्र में अपने सपने को तो देखती है, उस सपने को पूरा करने का जो जुनून है और उसको पूरा करके दिखा रही है, यही एक बहुत बड़ी कामयाबी है और यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही जो है सबसे बड़ा जो है प्रशंसा की बात है। देश में जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है, जिस क्षेत्र में डेवलप कर रही है, कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें जो है ये भी लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है 200 घंटे की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस का जो भी है उनके पास है और साथ ही जो है इसके साथ रिलेटेड इन्होंने जो है स्पेशली जो है कई तरह के मतलब इससे रिलेटेड 4-5 तरह के एग्ज़ाम वो कम उम्र में ही पास हो गई। इसके अलावा जो है इसमें ये भी आगे है इस पेपर में कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से आयशा अजीज़ ने भी भारत की सबसे युवा और कश्मीर की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है। और समायरा और आयशा जैसी महिला न सिर्फ नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है बल्कि वो जो है दूसरी महिलाओं के सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। जी हाँ, इसमें जो है जब सपनों की ऊंची उड़ान एक टाइटल जब मैं करके एक हेडिंग करके जो है इसमें जब ये आर्टिकल लिखा गया है तो इसमें जो है कश्मीर की भी एक सबसे युवा आयशा अजीज़ के बारे में भी दिया गया है कि वो भी कम उम्र की उस स्टेट की है। तो यहाँ से आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया, एक समायरा हुल्लूर का जो कि महज 18 साल की उम्र में ही जो है ये कमर्शियल पायलट बनी सबसे युवा। और अगर मान लिया क्वेश्चन आए कि कश्मीर की कौन है जो कम उम्र में बनी है तो उसमें आ जाएगा आयशा अजीज़ जो पहली महिला बनकर इतिहास रचा। तो इसमें 2 इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप महिलाओं के विकास से या फिर कॉमर्शियल पायलट से रिलेटेड कोई टॉपिक आए तो उसमें आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा होगा। कहने का मतलब कि ये और इसके अलावा आपको जो है डेटा इन्फॉर्मेशन एक आर्टिकल से तो मिलता ही है, साथ ही जो है आंसर राइटिंग स्किल्स के इम्प्रूवमेंट का भी एक अवसर होता है, प्रैक्टिस होती है। आप जो है इस आर्टिकल को पहले पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप अपने ढंग से लिखने की कोशिश कीजिए, तो उससे होगा कि आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तमाम जो आंसर राइटिंग स्किल से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपका अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि देखा गया कि बहुत से स्टूडेंट जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी उनको नॉलेज है, पर वो मेंस एग्ज़ाम एक बार नहीं 4-5 बार देते हैं और लास्ट में वो पास नहीं होते। तो उसकी वजह ये है कि वो जो है कॉलेज लेवल से ही आंसर राइटिंग पर ध्यान नहीं देते। आंसर राइटिंग पर इम्प्रूवमेंट लाना 2-4 महीने की बात नहीं है, उसमें आपका टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अब जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आंसर राइटिंग, वहाँ लिख कर भी अपने इम्प्रूवमेंट को आगे बढ़ाइए। अगर आप जो है कोई छोटे कस्बे में रह रहे हैं तो वहाँ कोई एक्सपीरियंस टीचर है, उनको अपनी आंसर राइटिंग दिखाइए। और सबसे बढ़ के तो है कि कॉलेज में जाकर प्रोफेसरों से अपने आंसर राइटिंग को दिखाइए और उसमें सुधार आने की कोशिश कराइए। तो ये आपके लिए आगे के करियर के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर होगा। जी हाँ, और देखिए इसमें कितना अच्छे से लिखा है कि आज के दौर में 18 साल से कम उम्र के लोगों में सही से साइकिल चलाने तक नहीं बहुत लोगों को आता है। ये और महज 18 साल की उम्र में ही कई लोगों को तो साइकिल या बाइक भी अच्छी तरह से नहीं चला पाते हैं। लेकिन कर्नाटक के विजयपुरा ज़िला की रहने वाली 18 साल की एक लड़की ने कमर्शियल विमान उड़ाने का लाइसेंस हासिल करके भारत की सबसे कम आयु की पायलट बनने का गौरव हासिल किया। जी हाँ, तो ये इन्होंने प्रेजेंटेशन लिखा, किस तरह से आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन है उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल है। और कहीं भी आप किसी भी इशू पर लिखिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पॉइंट अच्छे होने चाहिए, कंक्लूज़न अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब भी जो है जब भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर आते हैं तो ख़ास कर जो है एग्ज़ामिनर जो है इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपके उसी टाइम वो सही से वो
आंसर को आपके देखेंगे नहीं, नंबर कम मिलेगा। प्रेजेंटेशन बेहतरीन होना चाहिए और उसमें डेटा होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। हालांकि ग्राफ एक कठिन चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। इसमें जैसे लिखा हुआ गया है कि महज 18 साल की उम्र में जब किसी लोगों को साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने तक का अंदाज़ नहीं होता है, आज महिलाएं जो है वो पायलट बनकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसको आप लोग कुछ दूसरे अंदाज से भी लिख सकते हैं कि देश में जो है महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हम अभी हाल ही में जो है अगर बात की जाए तो समायरा हुल्लूर की, कि जिन्होंने कम उम्र में ही जो है कॉमर्शियल पायलट 18 साल से कम उम्र में पास होकर देश का नाम रोशन किया। तो कहने का मतलब है कि लिखने का अलग अलग स्किल्स तभी आएगा जब आप किसी भी टॉपिक पर डेली अपडेट होते रहिएगा। और न्यूज़पेपर जो है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए, आपके आंसर राइटिंग के लिए, आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इसका इम्पोर्टेंस, इसका रिसोर्स की उपयोगिता शुरू से हुई है और हमेशा रहेगी। भले ही प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर आम लोगों के लिए अब क्रेज़ नहीं रहा, लेकिन स्टूडेंट के लिए आज भी उसकी तैयारी के लिए एक तरह से वरदान है, एक तरह से बहुत ही ज़रूरी है। तो शुक्रिया।